हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय आर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखो, आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक लेके आया हूँ, अक्षांश एवं देशांतर। क्या है अक्षांश, क्या है देशांतर? आज अपने इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर यानी लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक, तो सब मैं आपके सामने सबसे पहले क्या बनाता हूँ, ग्लोब बनाता हूँ। यह है जस्ट एज पृथ्वी। ठीक है, तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी सबसे पहले आपको दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन दिशाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यानी ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यानी सबसे पहले अक्षांश एवं देशांतर की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो देशांतर क्या होगा? देशांतर जैसे मानो मैं आपके सामने एक और क्या बनाता हूँ, ग्लोब बनाता हूँ। देशांतर आपका ये दिशा कौन सी? उत्तर, और ये दिशा है दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कौन सी रेखा कहोगे? देशांतर रेखा कहोगे। ठीक है, यानी ये दिशा आपकी उत्तर आती है और ये दिशा आपकी कौन सी आती है? दक्षिण आती है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है, वो कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर की डेफिनेशन के बारे में बताएं। अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यानी अक्षांश और देशांतर के बारे में ये। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ये सबसे पहले ये बीच में है। इस रेखा को कौन सी रेखा कहोगे? यानी ये पृथ्वी के बीच में है, तो ये कितने डिग्री पर है? ये रेखा आपकी है 0 डिग्री पे है। कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री पर है, इसलिए इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहोगे। क्या कहोगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहोगे। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी 0 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। यानी ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। यानी ये पृथ्वी के क्या है? मध्य में खींची गई है। तो पृथ्वी के मध्य में खींची गई है, इसलिए इस रेखा को कौन सी रेखा कहोगे? यानी इस ये बाकी मैं रो लेता हूँ, मेरे को इसको बताता हूँ। पृथ्वी के मध्य में खींची गई, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, पृथ्वी के मध्य में खींच के, इसलिए इसको क्या बोलोगे? पृथ्वी को क्या मैं भू बोल सकता हूँ? भू मध्य में है, इसलिए मध्य, भूमध्य रेखा। यानी इस रेखा को कौन सी रेखा कहोगे? भूमध्य रेखा। और इसी रेखा का दूसरा नाम है, इसी रेखा को कहती हो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा कहोगे? विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये तीनों इसी रेखा के नाम है। ठीक है, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर बड़ा आपका आता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और नीचे बड़ा आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, अब आप देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आप उत्तर में जाओगे तो अनेक आपकी अक्षांश रेखाएं मिलेगी। 0 डिग्री अक्षांश से आप दक्षिण में आओगे तो आपकी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं मिलेगी। ठीक है, तो आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जाओगे तो यहाँ पर आपको एक 23.5 डिग्री पर रेखा मिलती है। कितने डिग्री पर मिलती है? 23.5 डिग्री पर मिलती है। यानी अब 0 डिग्री अक्षांश में आप उत्तर में लगाओगे तो उत्तरी अक्षांश लगाओगे। क्या लगाओगे? उत्तरी अक्षांश लगाओगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहोगे। इसको क्या कहोगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहोगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कौन सी रेखा बोलते हो? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हो करक रेखा। कौन सी रेखा कहते हो? करक रेखा कहती हो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहती हो? करक रेखा कहती हो। ठीक है, अब आप यहाँ आओगे, फिर 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में आओगे तो आप 23.5 डिग्री पर यह रेखा मिलेगी। दक्षिण में आओगे तो कितने डिग्री पर मिलेगी? 23.5 डिग्री। तो ये दक्षिण में है तो क्या लगाओगे? दक्षिणी अक्षांश लगाओगे। क्या लगाओगे? दक्षिणी अक्षांश। यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहती हो
मकर रेखा। कौन सी रेखा कहती हूँ? मकर रेखा कहती हूँ। अब आपके सामने मैंने 3 अक्षांश रेखाओं के सामान्यतः नाम बताइए। सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मैंने आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा का भूमध्य रेखा भी कहती हूँ, विषुवत रेखा भी कहती हूँ। उसके बाद मैंने आपको कहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहती हूँ, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहती हूँ? मकर रेखा कहती हो। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तर में जाओगे तो रेखा में बहुत सारी रेखाएं मिलेगी, और उसके बाद दक्षिण में आओगे तो बहुत सारी रेखाएं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे उसके बाद आपके यहाँ पर जाओगे तो एक और अक्षांश रेखा मिलेगी, यानी उत्तर में जाओगे तो यहाँ पर 66.5 डिग्री पर मिलेगी। कितने डिग्री मिलेगी? 66.5 डिग्री पर। 66.5 डिग्री उत्तर में है तो इसको क्या लगाओगे? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहोगे। क्या कहोगे? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहोगे। यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सा व्रत कहती हो? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहती हो। कौन सा व्रत कहती हो? आर्कटिक व्रत कहती हो। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप बोलोगे आर्कटिक व्रत कहती हो। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहती हो। और उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश से आप दक्षिण में आओगे तो आपको फिर 66.5 डिग्री पर एक रेखा मिलेगी। 66.5 डिग्री पर ये दक्षिण में है तो इसके क्या लगाओगे? दक्षिणी अक्षांश लगाओगे। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को कौन सा व्रत कहती हूँ? इसको आप बोलोगे अंटार्कटिक व्रत। कौन सा व्रत कहोगे? अंटार्कटिक व्रत कहोगे। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहोगे। ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहले आपके सामान्यतः अक्षांश और देशांतर के बारे में सामान्यतः ये पता होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कहती हो। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहती हो? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक व्रत कहती हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये अक्षांश रेखाएं बहुत सारी खींच रखी है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा है तो देशांतर रेखा इस प्रकार से आपको मिलेगी। ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर खींचेगी अक्षांश रेखा तो देशांतर रेखाएं आपको इस प्रकार से मिलेंगी। जैसे मान लो ये रेखा है, ठीक है, ये इस प्रकार से मिलेगी, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से कौन सी रेखाएं मिलेगी? इस प्रकार से आपकी रेखाएं मिलेगी देशांतर रेखाएं। ये इस प्रकार से आपकी रेखाएं देशांतर। ठीक है, ये अक्षांश और देशांतर। तो उसके बाद जैसे मान लो अक्षांश रेखाएं बहुत सारी खींच रखी है, देशांतर रेखाएं भी खूब सारी खींच रखी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का काम क्या होती है। अक्षांश रेखाओं का काम होता है वो दूरी प्लस स्थिति को बताना। यानी अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है? दूरी प्लस स्थिति को बताना काम होता है। अक्षांश रेखा का काम क्या होता है? दूरी और स्थिति को बताना। इसके साथ में अक्षांश रेखा का काम जलवायु का निर्धारण करना भी होता है। ठीक है, यानी जलवायु का निर्धारण भी करना भी होता है। जैसे मान लो आज बोलते हो उष्ण कटिबंध बोलते हो, शीतोष्ण कटिबंध बोलते हो, शीत कटिबंध बोलते हो, उपोष्ण कटिबंध बोलते हो, उपशीत कटिबंध बोलते हो। इन कटिबंधों का जो निर्धारण होता है वो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से ही होता है। ठीक है, उसके बाद देशांतर रेखाओं का काम होता है वो होता है समय का निर्धारण करना। क्या काम करना होता है? समय का निर्धारण करना होता है। देशांतर रेखा का काम होता है समय का निर्धारण करना। जैसे मान लो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी प्रकार से आपकी ये जो बीच में रेखा है इस रेखा को आप कहोगे 0 डिग्री देशांतर कहोगे। क्या कहोगे? इस रेखा को आप कहोगे 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर का ही दूसरा नाम है, इसी रेखा को आप कहोगे प्रधान याम्योत्तर रेखा। कौन सी रेखा कहोगे? प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसी रेखा का दूसरा नाम क्या है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहती हो। इसके साथ में इंग्लैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को बोलती हो ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहती हो? इसीलिए इस रेखा को कहोगे ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहोगे? ग्रीनविच रेखा। यानी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के 0 डिग्री अक्षांश रेखा के मैंने आपके सामने दो अन्य नाम बताए थे, एक भूमध्य रेखा बोलते हैं, एक को विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने 0 डिग्री देशांतर के भी दो नाम बताए, एक प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं और दूसरी को आप बोलते हो ग्रीनविच रेखा कहते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं आगे। ये तो मेरे अक्षांश का काम होता है दूरी प्लस स्थिति को बताना और देशांतर का काम होता है समय का निर्धारण करना। ठीक,
दूरी पर स्थिति, उसके साथ मैंने आपको कहा अक्षांश का काम होता है वो जलवायु यानी क्लाइमेट का निर्धारण करना भी किसका काम होता है, अक्षांशों के माध्यम से ही होता है, क्लाइमेट का निर्धारण होता है वो। ठीक है, तो ये तो मैंने अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ बेसिक बताया। ठीक है, अब अपने को देखने में अक्षांश रेखाएं खींच रखी है, देशांतर रेखाएं खींच रखी है, इनके बीच में का अंतर कितना होता है, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच में अंतर कितना होता है, यहाँ तक समझ में आएगा, यहाँ तक मैं लिखता हूँ। चलो चलते हैं आगे दोस्तों। ठीक है, देखिए अब देखो यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ये आपकी अक्षांश रेखाएं मिल गई। ठीक है, ये आपकी अक्षांश रेखा है, अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं का काम मैंने बताया दूरी पर स्थिति, देशांतर का काम है समय का निर्धारण करना, यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो अंतर होता है ना, जैसे मान दो अक्षांश रेखा, मान एक ये अक्षांश रेखा है और एक ये अक्षांश है, एक ये अक्षांश, इस प्रकार से अक्षांश रेखा मिलेगी। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111.11 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.11 किलोमीटर होती है, परंतु दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी मिलेगी वो आपको 111.32 किलोमीटर की मिलेगी। कितनी किलोमीटर की, 111.32 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.11 किलोमीटर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो उसके बाद जैसे मानो मैंने आपको कहा भी देशांतर रेखा का मुख्य काम होता है, क्या काम है, समय का निर्धारण करना। क्या काम होता है, समय का निर्धारण करना। अब समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो आपको जानना जरूरी है। जैसे मानो मैंने आपके सामने दूसरा गोलक बनाया, ठीक है, ये मानो ये करूंगा। ठीक है, अब इस पे आपने देशांतर रेखा इस प्रकार से खींच रखी है। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या खींच रखी। अब देखो ये मैंने आपको कहा भाई ये रेखा है, ये रेखा 0 डिग्री देशांतर है। ये कौन सी कितने डिग्री पे, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटा था, उसी प्रकार से 0 डिग्री देशांतर रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांट रही है। एक आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये भी दो भागों में बांट है। 0 डिग्री देशांतर रेखा दो भागों में है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, 0 डिग्री तक पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब पूर्वी गोलार्ध में आने पर समय में क्या होती है आपकी, बढ़ता है, प्लस होता है, और पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर समय क्या होता है, माइनस होता है, समय का माइनस होता है। पूर्वी गोलार्ध में समय प्लस होता है, पश्चिमी गोलार्ध समय क्या होगा, माइनस होता है। वो कितना होता है, यानी आप एक देशांतर को पार करते हो तो आपको 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगर पूर्व में आप एक देशांतर को पार करोगे तो 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा, और पश्चिम में आप एक देशांतर को पार करोगे तो 4 मिनट का समय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो समय निकालना, समय किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको तो आप बोलते हो कटिबंध। क्या बोलते हो, अक्षांश रेखाओं के मध्य भाग को आप बोलते हो कटिबंध। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं के जो मध्य भाग को आप बोलते हो जोन। क्या बोलते हो, जोन, जोन बोलते हो। अब आपका ग्लोबीय विश्व में टोटल आपके 24 समय जोन है। कितने समय जोन है, 24 समय जोन है। ठीक है, तो आपकी पूरी ये आपका वर्ग की तरह दिखाई दे रहा है, तो कितने डिग्री है, 360 डिग्री। कितने, 360 है। तो अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है, 360 होती है। वो कैसे, जैसे मान लो सॉरी अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है वो होती है आपकी 180। जैसे मान लो 0 डिग्री अक्षांश से आप ऊपर में जाते, उत्तर में जाते हो तो 90 अक्षांश, दक्षिण में आते हो तो 90 अक्षांश। ठीक है, 90 प्लस 90, और प्लस में आप अगर अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश जोड़ते हो तो प्लस में 1 जोड़ोगे तो 181 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की टोटल संख्या है वो 0 डिग्री देशांतर से आप पूर्व में आओगे तो 180 रेखा मिलेगी, पश्चिम में जाओगे तो भी आपको 180 रेखा मिलेगी, यानी 180 प्लस 180 यानी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है, अब अपने पूरा आगे समय निकालना, समय किससे निकाला जाता है, किससे, ठीक है, तो अपने कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों।